हाँ जी, हो गई है। ठीक है। अपन अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। सभी हाथ जोड़ लें, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सव्वसा। सुबह की कक्षा में अपने प्राग भाव की चर्चा की थी। प्रध्वंसा भाव की चर्चा की थी। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव, ये दो अभाव की चर्चा अपनी हो चुकी है। दोनों अभाव में अंतर, दोनों भाव का स्वरूप, दोनों अभाव को समझने से लाभ और हानि, इतने विषयों पर अपनी चर्चा हो चुकी है। मैं इसकी पीपीटी की स्लाइड जो है, लाभ की, हानि की, इसमें डिफरेंस की, ये सब आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ताकि आपको जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो लोग उसमें से देख के लिख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जितनी चर्चा विस्तार से अपनी स्वाध्याय के माध्यम से चलती है, उसमें उतना तो लिखना पॉसिबल नहीं है। उसमें तो केवल 2-3 पॉइंट ही मैं लिख करके भेज दूंगा, ताकि उसका स्वरूप, मुख्य रूप स्वरूप जो है वो आपको ख्याल में आ जाए। तो प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव की अपनी चर्चा हुई। अन्योन्या भाव की अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव के संबंध में प्रश्नोत्तर मैंने आपसे सुबह पूछ लिए थे। अन्योन्या भाव की चर्चा मैं प्रारंभ करता हूँ। थर्ड नंबर पे चार अभाव में जिसकी चर्चा आती है, ऐसा अन्योन्या भाव है। और अन्योन्या भाव का स्वरूप बतलाते हुए आचार्य भगवंत ने उसका स्वरूप बतलाते हुए जो चर्चा की है, वो केवल पुद्गल द्रव्य में घटित किया, और पुद्गल द्रव्य के भी वर्तमान पर्याय में। अभी तक के अपन ने जो दो अभाव की चर्चा की, वो दो अभाव की चर्चा जो आचार्य भगवंत ने की है, वह एक द्रव्य की भूत भविष्य वर्तमान पर्याय में घटित होता है, प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। लेकिन जो अन्योन्या भाव है, वो छह द्रव्यों में घटित नहीं होता, या छह द्रव्यों की पर्याय में घटित नहीं होता। वह केवल पुद्गल द्रव्य में घटित होता है, और पुद्गल द्रव्य की भी वर्तमान पर्याय में घटित होता है। देखिएगा आप परिभाषा जो आपके सामने स्क्रीन में आपको दिखाई दे रही होगी, अन्योन्या भाव की परिभाषा मैं पढ़ता हूं, आप सभी के सामने स्क्रीन में भी है। अन्योन्या भाव किसे कहते हैं? दो शब्द है इसके अंदर में, अन्य, अन्य, अभाव, तीन शब्द हैं टोटल मिला के। अन्य, अन्य प्लस अभाव इज इक्वल टू अन्योन्या भाव। मतलब अन्य का अन्य में अभाव, इसका नाम है अन्योन्या भाव। तो कहते हैं अन्य मतलब कौन? कहते हैं अन्य मतलब पुद्गल द्रव्य। अन्य मतलब कौन हो गया? पुद्गल द्रव्य। तो पुद्गल द्रव्य का पुद्गल द्रव्य में अभाव, लेकिन पुद्गल द्रव्य में भी पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, इसका नाम अन्योन्या भाव है। देखो, थोड़ा सा इसमें समझने का विषय है कि पुद्गल द्रव्य लिया, ठीक है, पुद्गल द्रव्य में फिर उसकी वर्तमान पर्याय क्यों लिया? प्रश्न उठता है ना, कि भाई पुद्गल द्रव्य की भूत भविष्य पर्याय को क्यों नहीं लिया? अब पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव, इसका नाम क्या है? अन्योन्या भाव। देखना, पहली बात यहाँ पे दो शर्तें आप ध्यान में रखना। एक तो जो पुद्गल द्रव्य यहाँ पर लिया है, वह शुद्ध पुद्गल द्रव्य नहीं लिया है, पुद्गल परमाणु नहीं लिया है। यहाँ पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का मतलब है स्कंद। एक बात ध्यान रखना आप लोग, पुद्गल द्रव्य के दो भेद हैं, एक परमाणु और दूसरा स्कंद। जो ये जो डेफिनेशन है वो आपने यहाँ से देखी है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये सामने आपके स्क्रीन में है। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ पहले स्क्रीन से, और फिर उसके बाद में अपन इसकी चर्चा करते हैं। ये डेफिनेशन आप सबने सामने देख लिया है। इसमें नीचे उदाहरण भी दिया है। नींबू की वर्तमान खटास चीनी की वर्तमान मिठास में नहीं है। मतलब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। सेकेंड पॉइंट इसमें यह भी ले लिया कि यह आत्मा पर नहीं घटेगा।
थर्ड पॉइंट ये लिया कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का अभाव अन्योन्या भाव है, अतः यह मात्र पुद्गल द्रव्य में ही घटता है तथा पुद्गल द्रव्यों की भी मात्र वर्तमान पर्याय में ही घटता है। तो ये तो इससे समझ में आ गया होगा आपको कि ये केवल ये अन्योन्या भाव है, वो कौन से द्रव्य में घटित होगा, पहले प्रश्न का समाधान कौन से द्रव्य में घटित होगा ये, तो इसका जवाब आपको इसमें मिल गया कि ये पुद्गल द्रव्य में घटित होगा। अब पुद्गल द्रव्य में भी पुद्गल द्रव्य की भूत भविष्य की पर्याय में घटित होगा कि नहीं होगा, तो उसका उत्तर भी इसके अंदर में मिल गया कि उसकी भी वर्तमान पर्याय में ही घटित होगा। ठीक है। हाँ आप सभी को अंकुर जी, हाँ मुजफ्फरनगर अंकुर जी, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी हाँ जी, ये अन्योन्या भाव कौन से द्रव्य में घटित होगा, ये पुद्गल द्रव्य में, पुद्गल द्रव्य में, और पुद्गल द्रव्य में भी उसकी कौन सी वर्तमान पर्याय में घटित होगा, वर्तमान पर्याय में। वर्तमान वर्तमान पर्याय में। दो चीजें समझना इसमें। जी ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। ये दो चीजें तो परिभाषा में से निकल के आ गई कि जी वर्तमान पर्याय में घटित होगा और पुद्गल द्रव्य में घटित होगा। जी जी। अब कहते हैं पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं, दो भेद हैं। पुद्गल द्रव्य के कितने भेद हैं, दो। आप सभी ने नहीं सुना होगा तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो मैं बता देता नहीं हूँ। सुन। एक जी परमाणु और दूसरा स्कंद। कौन कौन से दो भेद हैं, एक परमाणु और परमाणु और दूसरा स्कंद। जो सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है वह शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, और उन पुद्गल द्रव्य जो अनेक पुद्गल परमाणुओं मतलब जो स्कंद है वो दो या दो से अधिक पुद्गल परमाणुओं के बंध से जो बनता है उसका नाम क्या है, स्कंद। उसका नाम क्या है, स्कंद। मतलब जैसे जितनी भी चीजें दिख रही है आपको, पुस्तक, कॉपी, ये पेन, ये सब पुद्गल द्रव्य है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में भी पुद्गल परमाणु है कि पुद्गल स्कंद है ये, अंकुर जी कौन है, क्या है ये, ये पुद्गल स्कंद होगा स्कंद ना, है ये। स्कंद हाँ, है ना। हाँ जी। क्योंकि ये अनेक पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना है ये, बना है ना। ये कितने जी पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के बना है, अनेक अनगिनत। पुद्गल परमाणुओं के बंधान से, अनेक पुद्गल परमाणुओं के मिलने से ये एक स्कंद रूप अवस्था का निर्माण होता है। इसको अशुद्ध पुद्गल द्रव्य भी कहा जाता है। चिनागम में इसको क्या कहा जाता है, अशुद्ध पुद्गल। एक पुद्गल परमाणु जो होता है सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है, केवली भगवान के ज्ञान का विषय बनता है, और अनेक प्रकार के जो पुद्गल परमाणु हैं अवधि ज्ञान के विषय भी बनते हैं, लेकिन जी हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता है वो। तो जी ऐसा सूक्ष्म से सूक्ष्म वो पुद्गल परमाणु होता है। और वो पुद्गल परमाणु जो है वो जैसे स्कंद रूप उसकी जो अवस्था होती है, जो हमें सारा सब दिखाई दे रही है, लाइट, पंखा, ये मोबाइल, ये जितना भी जो भी दिखाई दे रहे, पुस्तक, कॉपी, ये सब आपके सामने जो भी चीजें दिखाई दे रही, अलमारी, टेबल, कुर्सी, ये सब क्या है, स्कंद है। स्कंद। तो यहाँ पर हाँ ये सब स्कंद है। ठीक है। तो यहाँ आचार्य देव ये कह रहे हैं कि पुद्गल पर एक पुद्गल परमाणु में से दूसरे पुद्गल परमाणु में तो अत्यंता भाव घटित होगा, ध्यान रखना, क्योंकि एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अभाव, वहां पर दो द्रव्य हो गए। अगर दो परमाणु मतलब कितने द्रव्य हो गए, दो द्रव्य हो गए। लेकिन यहाँ पर अन्योन्या भाव में क्या घटित कर रहे हैं, जैसे मैं आपको बहुत सरल सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक नोट की गड्डी है ना। जी तो नोट की गड्डी में कितने नोट हैं, 100 नोट होते हैं, मान लो 100 नोट्स होते हैं। तो उस 100 नोट्स में एक नोट के साथ दूसरे नोट का एक नोट का दूसरे नोट से कौन सा अभाव होगा, अन्योन्या भाव। कौन सा अभाव होगा उसमें, अन्योन्य। अन्योन्या भाव होगा। हाँ, एक नोट का दूसरे नोट के साथ में कौन सा अभाव है, अन्योन्या भाव। अन्योन्य। मतलब एक नोट की वर्तमान पर्याय दूसरे नोट की वर्तमान पर्याय से क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अलग। एक नोट की वर्तमान पर्याय का दूसरे नोट की वर्तमान पर्याय में अभाव है, उसमें क्या है, अभाव है। ठीक है। लेकिन एक नोट जो है, उस एक नोट में अनंत पुद्गल परमाणु है। एक नोट के अंदर में कितने पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु है ना। उन अनंत पुद्गल परमाणुओं के बीच में अत्यंता भाव होता है। अत्यंता भाव मतलब कि वो द्रव्य अलग अलग है, समझ में आया कि नहीं। जितने भी परमाणु हैं वो द्रव्य रूप से कैसे हैं, हर एक पुद्गल परमाणु एक द्रव्य है, और वो हर एक पुद्गल परमाणु एक
सारे परमाणुओं में क्या है, एक दूसरे का अभाव है, ठीक है। लेकिन वो कौन सा अभाव कहलाएगा, वो अत्यंत अभाव कहलाएगा। यहाँ पर जो चर्चा है थर्ड नंबर के अभाव में, वो थर्ड नंबर के अभाव में अन्योन्य अभाव की चर्चा है। तो अन्योन्य अभाव में दो चीजें ली, एक तो यह पुद्गल द्रव्य में घटित होगा, और पुद्गल द्रव्य में भी किसमें घटित होगा, स्कंद में घटित होगा। किसमें घटित होगा, ये स्कंद। ये पुद्गल की जितनी भी पर्याय हैं जो वर्तमान में दिखाई दे रही हैं अपने को, शक्कर के रूप में, नमक के रूप में, किसी भी रूप में जो दिखाई दे रही है, तो इसको अपन स्कंद बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्कंद में घटित होगा, और उस स्कंद की भी वर्तमान पर्याय में घटित होगा। दो कंडीशन है, ठीक है। इसमें घटित होगा, पुद्गल स्कंद में घटित होगा, और पुद्गल स्कंद की भी वर्तमान पर्याय में घटित होगा। अब ये प्रश्न खड़ा होना चाहिए कि भाई वर्तमान पर्याय में ही घटित क्यों होगा, भूत भविष्य की पर्याय में क्यों घटित नहीं होगा। स्कंद जो स्कंद पर्याय में घटित हो रहा है, मान लो अन्योन्या भाव, तो वो भी वर्तमान स्कंद पर्याय में, कि अभी एट द टाइम ये किताब जो है स्पेन, इस किताब का स्पेन में अभाव है, स्पेन का इस किताब में अभाव है, लेकिन अभी अभाव है केवल वर्तमान में। आगे पीछे इसका क्या होगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में इन दोनों के बीच में कौन सा अभाव है, अन्योन्य अभाव है। क्योंकि भविष्य में क्या होगा कि ये किताब के पुद्गल परमाणु, जैसे मान लो ये जल गया, मैं कि नहीं, तो जल गया तो राख रूप इसके परमाणु हो गए, और राख रूप परमाणु होने के बाद वातावरण में बिखर गए, और बिखरने के पश्चात में वो परमाणु कब पेन रूप हो जाएंगे भविष्य में, ये हमको भी पता नहीं है। आई बात समझ में। हाँ, इसलिए ये शब्द डाला यहाँ पे कि वर्तमान में। क्या शब्द डाला यहाँ पर, वर्तमान में। अभी, हाँ अभी जो है ये पेन इस किताब से अलग है, अभी, भूत भविष्य में नहीं। कब है ये, अभी। उसके पीछे कारण क्या है, क्यों, क्योंकि पुद्गल स्कंद जो हैं वो अभी तो अलग अलग हैं ये, लेकिन बाद में कोई जल जाता है, कोई नष्ट हो जाता है, कोई बिखर जाता है, तो बिखर करके वो पुद्गल परमाणु, अभी पेन के पुद्गल परमाणु जो है वो कब कापी रूप परिवर्तित हो जाएंगे, इसकी अपने को क्या खबर है। भविष्य में है जो पुद्गल परमाणु है वो अन्य पुद्गल परमाणु रूप बदल करके अन्य स्कंद का निर्माण उसके द्वारा हो सकता है। इसलिए आचार्य भगवंत ने यहाँ पर जो है शब्द डाला है कि वर्तमान। क्या शब्द डाला यहाँ पर, वर्तमान, कि अभी, हाँ अभी जो है ये कॉपी, इस कॉपी का इस पेन में अभाव है, और इस पेन का अभी जो है इस कॉपी में अभाव है। आई बात समझ में। मतलब वर्तमान में अभाव है, त्रिकाल अभाव नहीं है उसका। आप लोग ये सेंटेंस नोट कर लेना। क्या सेंटेंस बोला मैंने, वर्तमान में अभाव है इसका, त्रिकाल अभाव दोनों के बीच में नहीं है। क्यों त्रिकाल अभाव क्यों नहीं है दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि ये अभी तो पेन नहीं है, लेकिन बाद में ये किस रूप इसका परिणमन हो जाएगा बाद में, इसका कोई अपने को आता पता नहीं है। क्योंकि पुद्गल परमाणु का तो स्वभाव ही होता है मिलना, बिछुड़ना, गलना, ये सब किसका स्वभाव होता है, पुद्गल स्कंद जो होते हैं उसका स्वभाव ऐसा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ये दो शब्द जो डाले हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं कि एक तो वर्तमान पर्याय पुद्गल द्रव्य में भी पुद्गल स्कंद में घटित होगा ये, और पुद्गल स्कंद में भी उसकी वर्तमान पर्याय में घटित होगा। किसमें घटित होगा, उसमें वर्तमान पर्याय में। त्रिकाल पर्याय में घटित नहीं होगा, तीनों काल की पर्याय में घटित नहीं होगा। ये दो बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इसका आनंद लेते हैं अपन, अब थोड़ा प्रैक्टिकल अब चर्चा करेंगे तो आपको और विषय एकदम खिल करके आपके सामने आ जाएगा कि वास्तव में इसका अन्योन्य भाव का स्वरूप क्या है। अन्योन्य भाव का स्वरूप समझने के लिए देखो आप, अन्योन्य भाव का स्वरूप यदि समझ ले जीव तो मायाचारी खत्म हो जाएगी उसके जीवन से। अन्योन्य भाव का यदि स्वरूप समझ ले जीव तो अभक्ष भक्षण करना छोड़ देगा ये जीव। बता रहा हूं मैं आपको, इतना जबरदस्त फायदा। अन्योन्य भाव को ये समझ जाए जीव तो इसके अंदर में जो जबरदस्त मिथ्यात्व बैठा हुआ है अंदर में अनादिकाल से, वो मिथ्यात्व खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको इस अन्योन्य भाव का स्वरूप समझना पड़ेगा। जैसे अपन क्या समझते हैं कि अपन समझते हैं जैसे मान लो बहुत सारे लोगों का इसमें अनाज का व्यापार होगा, बहुत सारे लोगों का अनाज का व्यापार होगा। तो किसका है अनाज का व्यापार, है किसी का अनाज का व्यापार इसमें, हाँ नहीं है किसी का, चलिए कोई बात नहीं है। तो मान लो अनाज का जिनका व्यापार है
तो अनाज का जिनका व्यापार है वो लोग क्या करते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, या कोई भी अनाज है, तो उस अनाज में एक दूसरे द्रव्य को मिला करके ऐसा मानते हैं कि मैंने उस कंकड़ को गेहूं रूप कर दिया या उस कंकड़ को चावल रूप कर दिया, और ऐसा मायाचारी करके वो धन कमाने का प्रयास करते हैं। तो ये मायाचारी का परिणाम खत्म हो जाएगा भाई। वो गेहूं में कंकड़ का अभाव है और कंकड़ में गेहूं का अभाव है, तो इसलिए दोनों के बीच में कौन सा भाव है, अन्योन्य भाव है। इसलिए तू दोनों को एक मिला करके दुनिया को एक बताना चाहता है, लेकिन वास्तव में वो दोनों कभी एक हो सकते नहीं है। आई बात समझ में? देखो क्या गजब है, देखो तत्व ज्ञान कि जैसे शरीर है, शरीर और श्रृंगार की सामग्री, उनके बीच में कौन सा अभाव है, शरीर और श्रृंगार की सामग्री। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हुई हैं, हमारे जैसे धीरेन्द्र जी के साथ में बैठी हुई हैं भाभी जी। हाँ बताइए, आप बता सकते हैं कि अन्योन्या भाव। शरीर, हाँ, शरीर और श्रृंगार की सामग्री के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। अन्योन्या भाव। लेकिन श्रृंगार की सामग्री को शरीर में लगा करके आप एक में एक मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ मानते हैं। समझना कि उस श्रृंगार की सामग्री को आप अपने शरीर में लगा करके ऐसा मानते हो कि मैं सुंदर हो गया। अरे आचार्य भगवंत तो कहते हैं तेरी बात तो जाने दे कि उसका तो शरीर के साथ में अन्योन्या भाव है, और तेरे साथ में तो उसका कौन सा भाव है, अत्यंता भाव है। वो आगे आने वाला है, आई बात समझ में? अभी तो अन्योन्या भाव पहले समझ में आ जाए कि भाई तेरा शरीर भी उससे कोई सुंदर होने वाला है नहीं। या शरीर का और उस श्रृंगार की सामग्री का दोनों के बीच में कौन सा भाव है, अन्योन्या भाव। आई बात समझ में? हाँ हितेश जी, मैं आपके सवाल, आपने हाथ खड़ा किया है कि कोई जवाब देना चाहती हैं, कोई प्रश्न है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हितेश शाह जी, हाँ आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं हितेश जी, या धोखे से हो गया होगा हैंड रेस तो कोई बात नहीं। हाँ नितिन जी बोलिए। भैया ये जो शरीर हाँ है, नितिन जी आप बोलिए। शरीर भी पुद्गल द्रव्य है क्या? हाँ शरीर भी पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल में भी स्कंद। हाँ पुद्गल में भी स्कंद है ये, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल परमाणुओं ये जितना भी है, देखो पुद्गल जो पुद्गल स्कंद है उसको भी आचार्य भगवंतों ने मुख्य रूप से जो है 5 भागों में बांटा है। आहार वर्गणा, कार्बन वर्गणा, मनोवर्गणा, ऐसे 5 भागों में बांटा है, और उसके भी और भी बहुत सारे भेद प्रभेद किए हैं। लेकिन मुख्य रूप से आत्मा के साथ में ये जो जिनका संबंध विशेष रूप से होता है वो आहार वर्गणा का होता है। आहार वर्गणाओं से मिलकर के ये शरीर बनता है, समझ में कि नहीं आया? कार्बन वर्गणाओं से मिलकर के कर्म प्रकृतियां बनती हैं। जो कर्म प्रकृतियां हैं सबके अपने अपने पुद्गल परमाणु हैं, उन पुद्गल परमाणुओं से मिलकर के वो वर्गणा बनती है, और वर्गणाएं फिर वो कर्म रूप में परिणमित हो जाती है। ये सिस्टम है पूरा पुद्गल परमाणुओं का, और इतना जबरदस्त सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये मतलब ऐसा लगता है कि वास्तव में साइंस भी इसके सामने फेल है। कि जैसे इधर जीव के परिणाम होते हैं, जैसे ही इधर मोह राग द्वेष का परिणाम हुआ, ऐसे ही उन कर्मों में रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मोहिनी नाम का कर्म अपने साथ में बंध जाता है, और बंद करके वो कर्म प्रकृति अपने साथ बंध जाती है, और अपने ही परिणामों के द्वारा वो कब निकल जाती है अपने को पता नहीं लगता है। लेकिन ऑटोमेटिक सिस्टम है, इतने ईमानदार होते कर्म भी, ये वो आपके रुकने से रुकते नहीं, आपके भेजने से जाते नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक परिणामों के हिसाब से उनका भी परिणमन और परिवर्तन होता रहता है। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन यहाँ तो अपना विषय ये है कि एक पुद्गल द्रव्य का पुद्गल वर्तमान पुद्गल द्रव्य की एक पर्याय का दूसरे पुद्गल की पर्याय, दूसरे वर्तमान पुद्गल द्रव्य की पर्याय में क्या है, अभाव है। और वो भी कौन सा अभाव है, अन्योन्या भाव है। कौन सा अभाव है उनके बीच में, अन्योन्या भाव है। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैंने 3-4 उदाहरण अभी दिए हैं, बहुत सारे लोग का वीडियो भी चालू नहीं है आज, तो अगर वो वीडियो चालू कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, जवाब वो बिना वीडियो बंद करके भी दे सकते हैं, मैं जिनसे पूछूंगा
तो आप जवाब देने का प्रयास करना। यदि वीडियो ऑफ भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो राजीव कुमार जी। हाँ हाँ सर बोलिए। हाँ, राजीव कुमार जी। हाँ, जी अन्योन्या भाव में जो 2-3 बातें वो आपको समझ में आई होंगी समझ में अन्योन्या आ भाव के गई। अंदर में। बहुत हाँ, बढ़िया। हम्म, अच्छा बताओ कि गाड़ी और पेट्रोल के बीच में कौन सा भाव है? गाड़ी और पेट्रोल के बीच में अनन्य भाव है। तो गाड़ी पेट्रोल से चलती है कि नहीं चलती है? गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती है। पक्का? तो काहे से पक्का। चलती है? वो अपने आप परमाणुओं से चलती है। आपसे चलती है कि नहीं चलती है? नहीं नहीं चलती, पक्का? नहीं ये आचार्य पक्का। भगवंत इस सिद्धांत में यही बतलाना चाह रहे हैं कि जब एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान भी पर्याय में परमाणु कुछ पर नहीं कर कुछ कुछ नहीं कर सकती। सकती है, तो तू उसमें कुछ बराबर कर सके ऐसा सामर्थ्य तो तेरे अंदर में है ही नहीं। क्या कहते है ही हैं? नहीं। ये हाँ, पंडित जी केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हाँ, किसके बीच में? हाँ जी, ये पेट्रोल और गाड़ी का जो है। हाँ, पेट्रोल और गाड़ी निमित्त के बीच में नैमित्तिक केवल संबंध। निमित्त। हाँ हाँ, हाँ, और वो भी निमित्त कब कहलाएगा कि जब तब वो उस पेट्रोल से गाड़ी चल जाए। चल यदि उस जाएगी, पेट्रोल से कभी कभी ऐसा होता है कि गाड़ी में पेट्रोल भरा रहता है फिर भी गाड़ी नहीं चलती है। नहीं चलती। समझ हाँ, में कि वो नहीं आया? चलती है। हाँ, तो उस समय योग्यता उसकी वो नहीं है। निमित्त भी कहने में नहीं। हाँ, तो उस समय वो गाड़ी का पेट्रोल गाड़ी के चलने में निमित्त भी नहीं कहलाएगा। नहीं क्यों? कहलाएगा। क्योंकि गाड़ी चल ही नहीं रही। यू आर हाँ राइट, हाँ, ठीक है। यू आर हाँ राइट। हाँ, तो ये तो बहुत गजब का सब सिद्धांत है। जितना आनंद लो इसमें उतना आनंद आने वाला है, ठीक है। चलिए मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ कि मैं ये कह रहा था कि जब एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य में कुछ नहीं कर सकता, दोनों में अभाव है, तो आचार्य भगवान कहते हैं दूसरा द्रव्य या तू उसमें कुछ कर सके ऐसी शक्ति और सामर्थ्य तो तेरे अंदर में है ही नहीं। देखना, आप लोगों ने कहानी सुनी होगी रानी लक्ष्मीबाई की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। बहुत प्रसिद्ध जो है वो स्वतंत्रता सेनानियों में से एक रही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और जो उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में तो लगभग हर कोर्स में उनकी जो है कविता जो है बहुत प्रसिद्ध थी उस समय में, और अभी भी चलती होगी पता नहीं। उस समय हम लोग जब पढ़ते थे तो एक कविता चलती थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनकी एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है। जब अंग्रेज झांसी के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए तो क्या हुआ कि वो झांसी के किले पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, झांसी के किले के अंदर घुस नहीं पा रहे थे। तो पता है क्या किया उन्होंने कि अब बोले कि अब क्या करा जाए कि जिससे हम इस किले को जीत सके और हम इन पर विजय प्राप्त कर सके। बहुत कोशिश की लेकिन उनको कोई समस्या का हल नजर नहीं आया। तो उनकी तो एक नीति थी अंग्रेजों की कि फूट डालो और राज करो। तो उसने देवर और भाभी के बीच में फूट डाल दी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो देवर था उसको बुलाया और उससे कहा कि भाई देखो, एक पुरुष के होते हुए एक नारी एक स्त्री राज्य पर शासन करे, ये तुम्हारे लिए शोभा की बात नहीं है। ऐसा कह करके उनको भड़काया, उसके देवर को। वो इतनी सी देरी थी भड़कने की। कोई पुरुष को इतना, हाँ, कोई पुरुष को यदि भड़काना हो तो इतनी सी बात से आराम से भड़काया जा सकता है। एक पुरुष के होते हुए एक स्त्री शासन करे, यदि तुम्हारे लिए शर्म की बात है। तो यदि तुम हमको इस झांसी के किले में घुसने का रास्ता बतला दो तो हम तुमको इस झांसी का राज्य तुमको दे देंगे। ऐसा उसको प्रलोभन दिया और प्रलोभन में आकर के वो देवर ने उस झांसी के किले में घुसने का गुप्त रास्ता अंग्रेजों को बता दिया। और फिर वो अंग्रेज जो है वो झांसी के किले पर विजय प्राप्त करके उस पर अपना आधिपत्य उन्होंने जमा लिया। और उसके बाद क्या हुआ कि वो जो देवर था वो अंग्रेजों के पास में गया। भाई आप तुमने कहा था कि जब ये लड़ाई हो जाएगी और हम जीत जाएंगे तो ये राज्य जो है वो हमको सौंप दोगे आप। तो अब ये राज्य जो है झांसी का वो मुझे सौंप दो, मैं इसका राजा हूं। तो अंग्रेजों ने जो उसको बात कही वो बहुत मार्मिक बात है और मैं उस बात से इस अन्योन्य भाव को जोड़ूंगा। अंग्रेजों ने क्या जवाब दिया उस समय उसको, अरे
जो देवर अपनी भाभी का नहीं हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। ऐसा बोलते ही उस देवर को क्या कर दिया उन्होंने, गोली मार दी। मतलब उस अंग्रेज का जो जवाब था कि जो अपनी भाभी का नहीं हुआ, तो जो अपने खून का नहीं हुआ, अपने ब्लड का नहीं हुआ, वो हमारा क्या होगा, कभी नहीं हो सकता, 3 काल में नहीं हो सकता। ऐसी जो पुद्गल की वर्तमान पर्याय स्वयं दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय की नहीं हुई, तो वो हमारी हो सकती है, ऐसा कभी 3 काल में संभव नहीं है। आई बात समझ में? जो पुद्गल द्रव्य स्वयं पुद्गल द्रव्य का नहीं हो सकता है, पुद्गल द्रव्य का स्वयं पुद्गल द्रव्य में जब अभाव है, तो हम उसमें कुछ कर सकें, ऐसा कभी 3 काल में संभव हो ही नहीं सकता। और हम ये समझते हैं जैसे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, श्रृंगार की सामग्री लगा करके ऐसा समझते हैं कि अपन ये शरीर को बहुत सुंदर बना लिया। आचार्य देव कहते हैं भाई, इस शरीर के और श्रृंगार की सामग्री के बीच में अन्योन्य भाव है। क्या कहा? दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव है। और शरीर और आत्मा के बीच में अत्यंता भाव है, जिसकी चर्चा आगे आएगी। इसलिए तो पूजन की पंक्ति में आता है ना, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन धुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। अगर अन्योन्य भाव को समझ लेवे तो जितने हिंसक सौंदर्य के सामग्री ये यूज करता है, उस हिंसक सौंदर्य के सामग्री को यूज करना बंद कर देगा ये जीव। और जितने भी सौंदर्य के श्रृंगार की सामग्री यूज कर रहा है, जिसमें उसको रंच मात्र भी विवेक नहीं है और ये सोचता है कि उसको लगा करके मैं सुंदर हो जाऊंगा, आचार्य भगवंत कहते दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव है। दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। ध्यान रखना, जैसे अपन भी मानते ना से कि भैया बादाम खाओ, बादाम खाने से शरीर हष्ट पुष्ट होगा, या च्यवनप्राश खाओ, च्यवनप्राश खाने से शरीर हष्ट पुष्ट होगा। आचार्य भगवंत कहते हैं भाई साहब, दोनों के बीच में अन्योन्य भाव है। क्या कहा? दोनों के बीच में क्या है? अन्योन्य भाव है। कि ये च्यवनप्राश और शरीर दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। इसलिए अभक्ष्य पदार्थों के सेवन से, जैसा कि लोग कहते हैं ना कि भाई तुम अंकुरित जो है वो अनाज खाओगे तो उससे तुम्हारी 5 इंद्रियां जो है वो हष्ट पुष्ट हो जाएंगी, शरीर पुष्ट हो जाएगा। गाजर खाओगे तो आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। आचार्य भगवंत कहते हैं जितना भी ये चरणान योग के संबंध में ये जीव के अंदर में जितना दुष्प्रचार किया जा रहा है, ये सारा दुष्प्रचार और सारा अवक्ष भक्षण का परिणाम अन्योन्य भाव को समझ ले तो दूर हो जाएगा। ये कोई, अरे भाई ये तो जगत में साक्षात देखने को मिल रहा है। रोज गाजर खाने वाले के भी चश्मा लग रहा है और नहीं खाने वाले के भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं के नहीं आया। हाँ, ये तो आप रोज च्यवनप्राश खाने वालों का शरीर दुर्बल हो रहा है, शरीर पुष्ट नहीं हो रहा है, और बिल्कुल च्यवनप्राश नहीं खाने वालों का शरीर तंदुरुस्त हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है। आई बात समझ में? दोनों के बीच कौन सा, मतलब हम कैसा मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, समझना। हम कैसे मिथ्यात्व का पोषण करते हैं, जबरदस्त। देखो आप इसमें, आप लोग जितने लोग हैं उसमें से किसी का ज्वेलरी का व्यापार है, स्टोन का ज्वेलरी का व्यापार है किसी का? यदि हो तो हैंड रेस करना वो। हाँ, स्टोन का हिमांशु जी आपका है क्या? हाँ, नहीं, चलिए किसी का भी नहीं है लगता है मेरे को इसमें से। कपूर चंद जी, प्रवीण जी, हाँ चलिए कोई बात नहीं। जिसका ज्वेलरी का व्यापार होता है, वो ज्वेलरी का व्यापारी, आप देखिएगा कि वो एक स्टोन जो होता है, पत्थर जो होता है, वो पत्थर जो है, वो पत्थर को एक सोने में चांदी में बांध कर पहनने के लिए कहता है। और वो क्या कहता है, लोग उनसे पूछते हैं कि भैया तुम्हारे पास हीरा है क्या, माणिक है क्या, पन्ना है क्या? आचार्य भगवंत कहते हैं भाई साहब, वो सोचता है कि ये हीरा, पन्ना, माणक, मोती, ये सब पहनने से मेरी आयु बढ़ जाएगी, मेरे जीवन में शांति आ जाएगी। मैं इसको, आचार्य भगवंत तो कहते हैं भाई साहब, तो अंगूठी तूने जिस सोने और चांदी में जड़ करके पहनी हुई है जो रत्न को,
आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि उस रत्न का और अंगूठी के बीच में अन्योन्या भाव है, और उसके साथ में शरीर का भी अन्योन्या भाव है। इसे 3 काल में वो तेरे शरीर को प्रभावित कर सके ऐसी ताकत उसके अंदर में नहीं है। ध्यान रखना भैया, उसके अंदर में ताकत ही नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। दोनों के बीच में मतलब ये जो जबरदस्त गृहित मिथ्यात्व चल रहा है ना, जो एक पुद्गल द्रव्य के कारण से दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में परिवर्तन हो जाएगा, समझता है ये जीव। तो कहते हैं कि रंच मात्र भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव है। आई बात समझ में? देखो, अब मायाचारी का परिणाम खत्म हो जाएगा, अभक्ष भक्षण का परिणाम खत्म हो जाएगा, खाद्य पदार्थों से शरीर पुष्ट होता है ऐसी मिथ्या मान्यता अंदर से खत्म हो जाएगी। ये रत्न इत्यादि मेरे शरीर में कोई परिवर्तन कर देंगे, ऐसी मिथ्या मान्यता अपने अंदर से खत्म हो जाएगी। अब आप लोग देखिएगा कि कैसा जबरदस्त लोगों के अंदर में मिथ्या मान्यता भरी पड़ी हुई है कि इस प्रकार के किसी का हो गया। हाँ, सतीश कुमार जी, आप हैंड रेस किए, आपको कोई प्रश्न है क्या? हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि दवाई है जो अपन खाते हैं। फिर से आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, सतीश कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो ये जो दवाई अपन बीमार होने के बाद दवाइयाँ खाते हैं, डॉक्टर के द्वारा दी गई, तो वो भी तो फिर पुद्गल दोनों भी अलग अलग ही है। बिल्कुल, दवाई का शरीर के साथ में, उसके शरीर, हाँ, दवाई और शरीर के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। हाँ बिल्कुल, अन्योन्या भाव है दोनों के बीच में। दवाई के बीच, दवाई और शरीर के बीच में अन्योन्या भाव। मगर अपन दुरुस्त होते दिखाई देते हैं ना। हाँ, अब ये इनका कहना है कि अपन मतलब बीमारी दूर होती है ना। वो तो शारीरिक दुर्बलता यदि उससे दूर हो जाती है, मान लो, तो उसको निमित्त कहने में आता है, लेकिन उसका वो कर्ता नहीं है, कर्ता कारण नहीं, ध्यान रखना, केवल निमित्त। वो भी यदि दुर्बलता आपकी दूर हो गई तो, और यदि आपकी दुर्बलता दूर नहीं हुई तो कई बार ऐसा होता है, एक डॉक्टर को दिखाए, तबीयत ठीक नहीं होती है, दवाई खाई 5 दिन, फिर दूसरे डॉक्टर के पास में गए, फिर उसके बाद में खूब दवाइयां खाई, फिर तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर एक बार, फिर अंत में कभी बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाने के बाद भी ठीक नहीं होता, तो डॉक्टर कह देते हैं भैया अब इसे दवा की जरूरत नहीं है, इसे तो दुआ की जरूरत है। फिर वो दुआ के ऊपर डाल देते हैं सारी बात को, दवा से उसमें डाल देते हैं, दुआ के ऊपर डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जब दुर्बलता ठीक हो जाए और रोग ठीक हो जाए तो उसको निमित्त कहने में आएगा, लेकिन तो दवाई का अपने आप नहीं, दुर्बलता फिर अपने आप शरीर से, मतलब शरीर की पुद्गल प्रणाली में इतनी ताकत है कि वो खुद दुर्बलता दूर कर देती है। दवाइयाँ वो सिर्फ निमित्त मात्र बन जाती है, निमित्त मात्र, करता नहीं है। देखो, निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है, निमित्त का निषेध नहीं है, ध्यान रखना। काय का निषेध है? निमित्त के कर्तृत्व का निषेध है ना, निमित्त की उपस्थिति का निषेध नहीं है। जिन शासन में निमित्त का जो ज्ञान कराया गया है, वो सही इलाज के लिए सही जगह आप जाएं, उनकी उपस्थिति का ज्ञान कराने के लिए निमित्त का ज्ञान कराया गया है। जैसे मान लो यदि बीमार हो गए तो आप दर्जी के पास मत जाना, आप किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास ही जाओगे। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर जो है वो उसमें निमित्त कहलाता है, जगत में प्रसिद्ध है उसमें निमित्त रूप से वो, है ना। आप मान लो आप शरीर का ऑपरेशन कराना है, शरीर को सिलाना है, तो हम दर्जी के पास चले जाएंगे तो वो भी सिल सकता है, या मोची के पास चले जाएंगे वो भी सिल सकता है हमारे शरीर को। तो हम शरीर को सिलाने के लिए यदि मोची के पास चले जाएंगे तो मोची हमारे शरीर को सिल सकता है क्या? नहीं सिल सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो निमित्त सही इलाज करने के लिए हमको सही निमित्त का ज्ञान भी होना जरूरी है, पहली बात। और दूसरी बात कि जैसे धर्म मार्ग में हमको आगे बढ़ना है, तो हमको पता है
कि धर्म मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो कुदेवी देवताओं की शरण में जाने से धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, या मिथ्या मार्ग में चलने से धर्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए हमको किसके पास जाते हैं? हम देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं। तो देव शास्त्र क्यों? क्योंकि धर्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए वो देव शास्त्र गुरु क्या है? हमारे लिए निमित्त है। वो हमारे लिए क्या है? ये बढ़ना नहीं बढ़ना, पुरुषार्थ करना, ये सब किसके हाथ में? हमारे हाथ में। यदि हम पुरुषार्थ कर लिए तो वो निमित्त कहलाते हैं, और पुरुषार्थ नहीं किए तो निमित्त भी नहीं कहलाते हैं। जैसे महावीर भगवान को मारीची की पर्याय में आदिनाथ भगवान की दिव्य दर्शना जो है सम्यक दर्शन में निमित्त हुई कि नहीं हुई? हाँ, नहीं हुई। तो वो सिंह की पर्याय में 2 मुनिराज आकाश मार्ग से आए, उनकी दिव्य दर्शना उनको सम्यक दर्शन में निमित्त हुई, तो उन मुनिराजों को निमित्त कहा गया। लेकिन जो आदिनाथ भगवान है, आदिनाथ भगवान को उसमें निमित्त भी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उनकी दिव्य देशना सुनकर के तो वो और पथभ्रष्ट हो गए और 363 मत उन्होंने चला दिए। इसलिए मैंने पहले ही सारी बातों के अंदर में एक बात मुख्य रूप से कही थी कि ये अंदर में अभिप्राय के लेवल पे स्वीकार करने की चीज है कि मान लो डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमारे शरीर को ठीक नहीं किया, तो आप अपने परिणामों को कैसे शांत कर सकते हो? अरे भाई, वो डॉक्टर और इस शरीर के बीच में, अथवा डॉक्टर की दवाई जो रोग है, डॉक्टर और शरीर के बीच में तो अत्यंता भाव हो जाएगा, लेकिन उस दवाई और शरीर के बीच में अन्योन्य भाव है, तो डॉक्टर मेरे को दवाई से कैसे ठीक कर सकता है? ये तो सब शरीर में स्वयं की योग्यता ठीक होने की आएगी तो स्वयं ठीक हो जाएगा। ऐसा अंदर में परिणामों को शांत करने के लिए जिनागम के सिद्धांत हैं। ध्यान रखना भैया, काय के लिए सिद्धांत हैं जिनागम के? कि आपके साथ में ऐसे रोज जीवन में ऐसे अनेक प्रसंग बनेंगे कि जब एक पुद्गल परमाणु का, एक पुद्गल स्कंद का आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे और उस एक पुद्गल स्कंद के प्रयोग से दूसरे पुद्गल स्कंद में आप परिवर्तन करना चाहेंगे या दूसरे पुद्गल स्कंद को बदलना चाहेंगे, तो और वो बदलेगा नहीं, तो आप उस समय दुखी होगे। तो उस समय दुखी ना हो, इसके लिए आचार्य भगवंत ने ये बात बतलाई कि भाई एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में कौन सा भाव है? अन्योन्य भाव। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मुनिराज हैं, तो मुनिराज के ऊपर में अनेक प्रकार के उपसर्ग होते हैं। जैसे गस्सु कुमार मुनिराज है, गस्सु कुमार मुनिराज के ऊपर क्या उपसर्ग हुआ? क्या उपसर्ग हुआ उनके ऊपर में? उनके ऊपर में गरम गरम जलती हुई सिगड़ी रख दी गई। अब मुनिराज, ये मुनिराज अंदर में अन्योन्य भाव अत्यंत भाव को जानते हैं, इसलिए जैसे ही गरम गरम सिगड़ी रखी गई सिर के ऊपर में, तुरंत उन्होंने, उनके अंदर में विचार आता है, अरे वो सिगड़ी के कारण से क्या दर्द नहीं हुआ होगा उनको? शरीर में जलन नहीं हुआ होगा उनको? जलन, हाँ हाँ, शरीर में जलन नहीं हुई होगी उनको, दर्द नहीं हुआ होगा? बताओ। हाँ हिमांशु जी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को। हाँ 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 हाँ, कि उनको शरीर में दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जलन हुई होगी कि नहीं होगी? उनको तकलीफ हुई होगी कि नहीं होगी? उनके शरीर में जलन हुआ होगा, पर उन्होंने तो अपने आप को शरीर माना ही नहीं है, तो वो हाँ, उन्हें शरीर का एहसास, उन्हें वो दर्द का एहसास ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो हाँ, शरीर अरे से। वो जानते हैं हाँ हाँ, कि वो सिगड़ी और शरीर के बीच में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव है। अन्योन्या भाव, हाँ इसके कारण से जब, हाँ, अन्योन्य भाव है, तो सिगड़ी और शरीर के बीच में अन्योन्य भाव है, तो जब सिगड़ी शरीर में कुछ नहीं कर सकती है तो मेरे अंदर में कुछ कर सके, ऐसी सिगड़ी के अंदर में ताकत नहीं है। नहीं है। इस बल के कारण से ज्ञानी धर्मात्मा जीव के ऊपर उपसर्ग आने पर भी उन उपसर्गों के बीच में भी अपने आत्मा में वो लीन हो जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे यही भेद ज्ञान काम करता है कि एक पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का दूसरे पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में अभाव है। जब एक पुद्गल द्रव्य दूसरे पुद्गल द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा कुछ कर सके ऐसी ताकत उसके अंदर में नहीं है। इस भेद विज्ञान के बल से मुनिराज के ऊपर कितना ही उपसर्ग आ जाए, लेकिन फिर भी उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है।
चाहे अब नहीं। 5 पांडवों की कहानी आप उठा करके देख लो, वो उनको गरम गरम लोहे के कड़े पहनाए गए, कोई फर्क नहीं, आनंद का विधन कर रहे हैं। अब सोचो आप आनंद का विधन कर रहे हैं, अब वो ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वो जानते हैं कि उस गरम गरम कड़े और शरीर के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। अन्योन्या और गरम गरम कड़े और शरीर के बीच में अन्योन्या भाव है, और उस शरीर से मेरे शरीर और मेरा कौन सा भाव है? अत्यंता भाव है, जिसकी चर्चा अभी आगे आने वाली है। आई समझ में बात? तो अन्योन्या भाव का स्वरूप विचार करने से शरीर में कोई प्रतिकूलता आ जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो भी हमको अपने जीवन में शांति बनी रहेगी। समझ में आया कि नहीं आया? इसे 3-4 आपको इससे जो अपने जीवन में क्या फायदा होगा, इससे अपने जीवन में क्या लाभ होगा, इस सिद्धांत को समझने से ये जबरदस्त फायदा कि शरीर में कितनी प्रतिकूलता आ जाए, कितनी तकलीफ आ जाए, लेकिन फिर भी हम विचलित नहीं होंगे। हमको ये भेद विज्ञान अंदर में चलेगा कि शरीर और उन कर्मों के बीच में, शरीर और कर्म के बीच में कौन सा अभाव है? चलो बताओ, शरीर और कर्म के बीच में कौन सा अभाव है? कौन बताएगा? शरीर और कर्म के बीच में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। हाँ, अन्योन्य भाव। अन्योन्या भाव, अन्योन्या भाव। हाँ, बहुत अच्छा, सबने जवाब दिया, बहुत बढ़िया बात है। अन्योन्या भाव है। क्यों अन्योन्या भाव है? क्योंकि दोनों ही जड़ है। एक जन। पूदगल है, दोनों हाँ, जड़ है, ठीक है। दोनों पूदगल है। दोनों ही बहुत पुद्गल बढ़िया, है। दोनों ही पुद्गल है। इसलिए कर्म और शरीर दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। एक शरीर है जो आहार वर्गणा का परिणमन है, और कर्म है वो कार्मन वर्गणा का परिणमन है, और दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। जैसे दूसरा आपको बताता हूँ, जैसे होंठ है, अभी मैं बोल रहा हूँ, है ना, अभी मैं बोल रहा हूँ, नितिन नजा जी, हाँ नितिन भैया, हाँ अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ हाँ जी। तो मेरे होंठ हिल रहे हैं और भाषा निकल रही है, तो ये भाषा जो निकल रही है और होंठ जो खुल रहे हैं, ये दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है कि अत्यंता भाव है? अनन्य भाव। हाँ, नहीं, हाँ नितिन जी जवाब देंगे केवल, नितिन भैया, होठ नितिन तो नजा हमारे जी में नाम देकर, जो एक मिनट, नहीं नितिन भैया, 2 नितिन है, एक नितिन नजा जी हैं और एक नितिन जी हैं, तो नितिन नजा जी हैं जो इनका इसका आंसर देंगे। हाँ, कौन सा अभाव है नितिन जी? क्यों अन्योन्या भाव है? हाँ हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो होठ है ये पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय, और जो भाषा निकल रही है ये भी पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय है। एक आहार वर्गणा है और एक भाषा वर्गणा है, तो आहार वर्गणा और भाषा वर्गणा दोनों के बीच में कौन सा भाव होगा? अन्योन्य भाव। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आ गई होगी। अन्योन्या भाव समझने से बात समझ में आ जाती है कि ये जब होठ और भाषा के बीच में जब अन्योन्या भाव है, जब ये दोनों जुदे जुदे हैं, तो मेरे से तो इनसे इसका कोई नाता ही नहीं है दूर दूर तक के। इस भाषा वर्गणा का इस शब्द रूप जो परिणमन हो रहा है, ये इसका तो मेरे 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 से तो दूर दूर तक नाता नहीं है। आई बात समझ में? मतलब हमको तो अपना प्रयोजन सिद्ध करना है ना, तो पुद्गल द्रव्य की भिन्नता से हम अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करेंगे? ये बात मुख्य मुद्दे की बात है। दो पुद्गल द्रव्य के बीच में भिन्नता है, तो दोनों पुद्गल द्रव्य की भिन्नता से मेरा प्रयोजन मुझे कैसे सिद्ध होगा? तो मेरा प्रयोजन ऐसे सिद्ध होगा कि जब दो पुद्गल द्रव्य, मतलब ये होठ और भाषा वर्गणा दोनों के बीच में जब अन्योन्या भाव है, तो मैं उपदेश देने वाला, मैं शब्द रूप परिणमन करने वाला, मैं बोलने वाला, कहते ऐसा विपरीत अभिप्राय, विपरीत मान्यता आचार्य भगवंत कहते हैं अंदर से तू निकाल दे कि तेरा उसके साथ में दूर दूर तक के कोई भी संबंध नहीं है। आई बात समझ में? तो ये जबरदस्त सिद्धांत है। देखो जिन शासन का ये 4 अभाव का जो सिद्धांत अपने अभी चल रहा है, जिसमें आज अपनी अन्योन्या भाव की चर्चा चल रही है, तो अन्योन्या भाव की चर्चा में आप अपन ने जितनी भी चर्चा की है, तो ऐसा
आचार्य भगवंत तो अन्योन्या भाव को समझाते हुए ये समझाना चाह रहे भाई कि तू ये सोचता है ना कि मैं गाड़ी चलाने वाला। आचार्य भगवंत कहते भाई पेट्रोल और गाड़ी का ही जब संबंध नहीं है तो तू गाड़ी चलाने वाला हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आई बात समझ में? जब पेट्रोल और गाड़ी का ही संबंध नहीं, दोनों के बीच में अन्योन्या भाव है, तो तेरा उसके साथ में क्या रिलेशन है? कि तेरा तो उसके साथ में कोई रिलेशन होने का सवाल ही नहीं है। आई बात समझ में? ये चश्मा है, चश्मा और आंख का भैया ऋत्वी जैन लिखा हुआ है, उसमें शायद नाम आज भाभी का नाम लिखा है ऋत्वी जैन। हाँ ऋत्वी जैन, बच्ची का नाम लिख दिया था। हाँ भाभी साथ में बैठी हुई है भैया। हाँ बैठी चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये आपने जो चश्मा पहन रखा है, चश्मे और आंख के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। पक्का? पक्का पक्का। कौन सा भाव है? दोनों कौन से द्रव्य? पुद्गल द्रव्य है। तो एक चश्मे की पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का आंख की पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय में क्या है? अभाव है। जब चश्मे का आंख में अभाव है तो आचार्य भगवंत से कहते हैं तो ज्ञान के साथ में तो उसका कोई लेना ही देना नहीं है। आई बात समझ में? कि जब चश्मे का आंखी में अभाव है तो ये चश्मा, ये आंखी, ये मेरे ज्ञान को उत्पन्न कर सके ऐसी इसके अंदर में ताकत नहीं है। ये प्रयोजन अपने को सिद्ध करना है। अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करना है अपने को, ये आना चाहिए अपने को। मतलब अन्योन्या भाव से हमने अपना प्रयोजन सिद्ध करना आना चाहिए। आई बात समझ में? कि जब ये चश्मे का आंख के साथ में कोई संबंध नहीं है तो ज्ञान के साथ में कोई संबंध हो, आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कभी 3 काल में बनने वाला है ही नहीं है। मैं कि नहीं है इसके साथ में। हाँ बोलिएगा। हाँ बोलिए। ये मोबाइल और चार्जर से क्या कनेक्शन है? वो तो चार्ज हो जाता है ना, इसमें बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका कि ये मोबाइल और चार्जर के बीच में कौन सा भाव है? मोबाइल और चार्जर के बीच में भी अन्योन्या भाव है। कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। ये चार्जर से मोबाइल चार्ज होता है, हो जाता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है दोनों के बीच में। लेकिन वास्तव में स्वरूप की अपेक्षा से विचार किया जाए तो ये पुद्गल द्रव्य और उस पुद्गल द्रव्य दोनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। ध्यान में रखना, ये पुद्गल द्रव्य और उस पुद्गल द्रव्य के बीच में कौन सा भाव है? चार्जर के बीच में अन्योन्या भाव है। हाँ, कभी कभी, अरे ये तो बात जाने दो, जो इलेक्ट्रिक वायर पंखे तक गया हुआ है स्विच बटन के माध्यम से, उस स्विच बटन, वायर और पंखा, इन तीनों के बीच में कौन सा भाव है? बोलो कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव है। कभी कभी पंखा भी लगा हुआ है, वायर भी डला हुआ है, स्विच भी ऑन है, लेकिन फिर भी पंखा नहीं चलता है। समझा है कि नहीं है? उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण यही है कि तीनों के बीच में कौन सा भाव है? अन्योन्या भाव। समझा है कि नहीं है? कभी कभी मोबाइल चार्जर है साहब, पंडित जी जब ठीक होगा तब तो चलेगा ना। अरे जब ठीक होगा और चलेगा तब आचार्य भगवान कहते हैं तो ठीक होने पर, चलने पर उसे निमित्त कहने में आएगा, उसे कार्य का कर्ता कहने में नहीं आएगा। क्या कहा? कार्य का क्या कहने में नहीं आएगा? कर्ता कहने में नहीं आएगा। यदि उससे चल गया मोबाइल या पंखा, इलेक्ट्रिसिटी से चल गया, तो उस इलेक्ट्रिसिटी को पंखे के चलने में क्या कहने में आएगा? निमित्त कहने में आएगा। मैं कि नहीं आया? और वो भी बहिरंग निमित्त कहने में आता है। इसको भी क्या कहने में आता है? बहिरंग निमित्त कहने में आता है। ऐसे बहुत सुंदर चर्चा अन्योन्या भाव के माध्यम से अपनी चल रही है, और इससे आपको अन्योन्या भाव का स्वरूप भी समझ में आ गया होगा, और अन्योन्या भाव से अपने को अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करना है ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, सबको समझ में आ गई? ये 1008 नाम से जिनका यहाँ सामने लगा हुआ है स्क्रीन, उनका नाम नहीं समझ में आ रहा है मुझे। 1008 लिखा हुआ है स्क्रीन में। हाँ भैया, केसरिया शर्ट जो पहने हुए हैं, हाँ 1008 लिखा हुआ है। हाँ, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं आप आपको अनम्यूट? उसमें रेड कलर का अनम्यूट होने का सिस्टम है, आप उसको दबाएंगे तो आप अनम्यूट हो सकते हैं। और मैं सबको करूंगा तो फिर क्या सबको डिस्टरबेंस होगा। चलिए कोई बात नहीं, हो गया हाँ हो गया, चलिए हो गया।
ये 1008 कपड़ा लिख आपने के आ जो रहा पहन है। रखा है, हाँ, ये कपड़ा आपने जो पहन रखा है, आप फिर से करिएगा। बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए थे, फिर से आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। जो बटन आपने पहले दबाया था उसी को फिर से दबाइएगा। कृपया बाकी लोग ना होवे, निवेदन है, केवल वही होवे। हाँ चलिए, उनको होते नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो प्रश्न ये था उनसे कि जो ये कपड़ा है, एक कपड़ा से सोचता है ना, एक कपड़ा पहनने से मैं सुंदर दिख रहा हूँ, कपड़ा पहनने से मैं स्मार्ट बन जाता हूँ, ऐसा जो इसके दिमाग में फितूर चलता रहता है, बुद्धि चलती रहती है, विपरीत मान्यता चलती रहती है। आचार्य भगवान कहते हैं ये कपड़ा पहनने से तू सुंदर हो गया क्या? अरे भाई साहब, इस कपड़े और शरीर के बीच में कौन सा अभाव है? एक कपड़े और शरीर के बीच में कौन सा अभाव है? अन्योन्य भाव। कौन सा अन्योन्य अभाव भाव, है? अन्योन्य भाव। अन्योन्य ये बात भाव। समझ, मतलब ये, हाँ, तो कपड़े से अपने को सुंदर दिखाने का अभिप्राय, श्रृंगार की सामग्री से अपने को सुंदर दिखाने का अभिप्राय, और पुद्गल द्रव्यों से अनेक प्रकार के पुद्गल द्रव्य के परिणमन का कर्ता बनने का अभिप्राय। हेलो, शायद से पंडित जी का डिस्कनेक्ट हो गया है वो नेट, लगता है। हेलो। हाँ, ये अभी मेरे ख्याल से समय हो गया है, इसके कारण से थोड़ा सा नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि समय सीमा इसकी निश्चित रहती है, और अपने समय सीमा के हिसाब से ये ऑटोमेटिक फिर धीरे से बंद होने लगता है। तो मेरे को आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हाँ, आवाज आ रही है। पहुंच रही है। हाँ, समय भी पूरा हो गया है, तो इसके आगे की चर्चा जो है, हेलो, हेलो, जय जिनंद। हेलो, हेलो हितेश। हेलो। हेलो, हाँ, कल दोपहर को भी नहीं मैं क्लास अटेंड कर पाया, दूसरे क्लास में रख दिया था। अभी हेलो, अपन अंतिम चर्चा करके यही बात को जिनवाणी स्तुति करके विराम देंगे। आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। आचार्य भगवंत ने, समर्थभद्र आचार्य देव ने अंत में यही बात कही कि यदि अन्योन्या भाव को नहीं माना जाएगा तो जितने भी पुद्गल द्रव्य वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, हेलो, सब एक दूसरे मिल जाएंगे पूरे शुद्ध पर, एक दूसरे में अगर अन्योन्य भाव नहीं आएगा, करता आ जाएगा एक तरफ। बार बार शायद नेटवर्क है जो समय हो गया इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम भी कर रहा है। तो अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, इसके आगे की चर्चा की कक्षा में 9 बजे करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हाथ जोड़ लें और जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तो लोग। वो बार बार नेटवर्क टाइम हो गया है, अपना जूम ऐप का अपना टाइम लिमिट होता है। आप सभी से निवेदन है, यदि मैं इस बार अगर वापस से नेटवर्क चला जाए तो आप सभी जिनवाणी स्तुति कर लें अपने अपने घर पे, और अपन यहीं पर विराम देते हैं कक्षा को। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा दे तोड़ो। अन्योन्य भाव पुद्गल में लगता है, वर्तमान पुद्गल स्कंद में परमाणु में नहीं लगता। परमाणु में तो पकड़ ही में नहीं आ सकता।
कितनी प्यारी ये चीज। होगा आत्मा शरीर से ये होगा हाँ अब आ गया परीक्षा रिकॉर्ड हो गया तो अपनी भी नकल को लगाओ। रिकॉर्ड हो गया तो मैं भेज दिया। मैं बेचारी बहुत तड़प रही। कितनी अच्छी तरह समझा रहा हो दिमाग में कंप्यूटर की तरह। हाँ फिट हो गया। फीड हो गया, सही बात कही। ओ फिट हो गया। सही बात। सही बात है। जय जिनेन्द्र। जय जिने।